अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी, जिसका आज लेक्चर नंबर 7 को हम डिस्कस करते हैं। तो इसके टॉपिक को अगर हम देखते हैं तो टॉपिक है स्पीशीज, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बुनियादी यूनिट क्या होती है? स्पीशी है। तो हमने इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ देखा था कि स्पीशी क्या होती है? सबसे छोटा ग्रुप है। इसमें एक जैसे जानदार जो होते हैं आपस में कंबाइंड ग्रुप बनाते हैं, ठीक है? एक जैसे करीबी जानदारों का ग्रुप स्पीशी कहलाता है। तो इसकी वजह से सबसे छोटा होने की वजह से एक बुनियादी यूनिट है किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम का। तो उन्होंने कहा कि स्पीशी एक बुनियादी ग्रुप है स्पीशी जानदारों का। तो उससे पहले उसने कहा कि स्पीशी इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशी क्लासिफिकेशन का बुनियादी यूनिट है। कैसे, क्यों, किस लिए माना जाता है, इसको हम देखते हैं। अगर इन सबसे पहले हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन, तो स्पीशी की डेफिनेशन क्या होगी? स्पीशी देखें, स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक जैसे जानदारों का ग्रुप है, ठीक है? स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ग्रुप होता है एक जैसे जानदारों का, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जिनसी तब्दील कर सकते हैं फ्रीली, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम, जो आपस में जिनसी तब्दील कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और पैदा करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्या होता है? मतलब जो ऐसे जानदार जो जिनसी तब्दील करते हैं, अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, आगे वो जो बच्चे मजीद अपनी नस्ल को बढ़ा सके, मजीद आगे से अपने जैसे बच्चे पैदा करें, उन्हें हम कहते हैं फर्टाइल, ठीक है? तो देखिए, स्पीशी जानदारों का ग्रुप है जो इंटरब्रीड करते हैं, जिनसी तब्दील करते हैं आपस में, और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ऐसे जानदार जो मजीद आगे अपनी नस्ल को बढ़ा सके, but are reproductively isolated from other such groups in nature. But मगर उन्होंने कहा reproductively, reproduction के हवाले से इनको अलग नहीं किया जा सकता from other such groups, दूसरे ग्रुप से इन्हें रिप्रोडक्शन के लिहाज से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं, अगर उर्दू में बात करते हैं स्पीशी की, देखा जाए तो स्पीशी ऐसे जानदारों का ग्रुप है, स्पीशी एक ग्रुप है जो फितरी तौर पर जिनसी तब्दील कर सकते हैं, ठीक है? आपस में जिनसी तब्दील कर सकते हैं और जिनसी तब्दील की अहमियत वाले नए जानदार पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो आपस में जिनसी तब्दील तो करते हैं, अपने जैसे बच्चे तो पैदा करते हैं, मजीद वो आगे से अपनी नस्ल को बढ़ाए, तो वो हमारे पास स्पीशी की तारीफ आती। तो देखा जाए तो स्पीशी के जानदार जिनसी तब्दील के लिहाज से दूसरी स्पीशी के जानदारों से मुख्तलिफ होते हैं। उनका एक स्पीशी है, उसके जानदार है, एक स्पीशी के जानदार है, आपस में जिनसी तब्दील कर रहे हैं, ठीक है? एक ऐसे ग्रुप है, उनके जो बच्चे होंगे उनसे मिलते जुलते होंगे, ऐसा तो नहीं होगा एक ग्रुप मिलता जुलता है, उनके बच्चे तीसरे ग्रुप से मिल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा एक जैसे जो ग्रुप है स्पीशी का, वो आपस में मिलता है और उनसे जो ग्रुप है अपने जैसे बच्चे पैदा करता है। अगर देखा जाए दूसरे एक जैसे ग्रुप एक जैसे बच्चे पैदा करेंगे, मुख्तलिफ ग्रुप वो दूसरे मुख्तलिफ ही बच्चे पैदा करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप के लोग मुख्तलिफ। एक स्पीशीज के जानदार जिनसी तब्दील के लिहाज से दूसरे स्पीशीज के जानदारों से मुख्तलिफ होते हैं। उन्होंने कहा जिस तरह उन्होंने कहा एक ग्रुप जो होता है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ये हमारे पास स्पीशी की डेफिनेशन थी। अब देखते हैं each species contain on its own characters. उसने कहा हर जो स्पीशी है उसकी कोई ना कोई खुसूसियात है, उनकी खुसूसियात की वजह से एक स्पीशी को दूसरे ग्रुप से अलग किया जाता है। अब वो कौन सी खुसूसियात है देखते हैं। उनके स्ट्रक्चर, उनकी साख्त की बिना पर, अगर एक ग्रुप है उनके एक जैसे जानदार है, अगर उनका स्ट्रक्चर मिलता है, उनकी साख्त मिलती है, तो उनको एक जैसे ग्रुप में रख दिया जाएगा। कहा जाएगा ये स्पीशीज है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, हमने देखा था कि जो चिड़िया और कबूतर और हशरात, ठीक है, स्पैरो, पिजन, इंसेक्ट, इन तीनों को आपस में कंपैरिजन करवाया था। तो देखा गया था जो चिड़िया है वो कबूतर से
ज्यादा मिलती जुलती है, इसी वजह से उनको एक ऐसे ग्रुप में रख दिया था क्योंकि उनकी साख मिलती जुलती थी, उनका बिहेवियर, उनका रवैया मिलता जुलता था, उनके खाने पीने का तरीका मिलता जुलता था, वो एक परिंदा थे, ठीक है, दोनों परिंदे हैं। इस बिना पर उनको एक ग्रुप में रख दिया। लेकिन कीड़े मकोड़े तो नहीं मिलते, चिड़िया के साथ कीड़े मकोड़े मिलते, इनका कोई है आपस में मिलता जुलता, इनका कोई कंपैरिजन है नहीं है, मिलते ही नहीं, एक दूसरे से कैसे मिल सकते हैं। जो कबूतर है और चिड़िया दोनों के पर है, दोनों उड़ते हैं, दोनों दाना खाते हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो ये क्या है, वो एक जैसे थे, उनको एक ग्रुप में रख दिया। और क्या था आपके पास, हशरात, वो तो नहीं मिलते जुलते, तो इसलिए कहा है कि उनकी साख के बिना पर, साख उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उनका बिहेवियर, उनका रवैया कैसा है, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे खाते हैं, ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस। और तीसरा इकोलॉजिकल, वो किस माहौल में रहते हैं, वो माहौल के अंदर रह रहे हैं, उसका माहौल दूसरी चीजों के साथ क्या आपस में ताल्लुक है। तो इस तीन बिना पर स्पीशीज जो होती है उनको भी क्या कहते हैं, अलग-अलग किया जा सकता है। आप देखें, अगर हम देखें कि स्पीशीज की डेफिनेशन जो होती है ना, बेसिकली वो फितरत पे जोर देती है, उनके जो फितरत, जो ग्रुप बना दिए गए, जिस तरह इंसानों का ग्रुप है, ठीक है, उसके बाद परिंदों का, कबूतरों का, तो आपस में जिनसी तौलीद करते हैं, तो अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे बच्चे जो मजीद आगे से अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा स्पीशीज जो होती है ना, वो फितरत के असूलों पर जोर, फितरत ही उनको हम जोर देते हैं, फितरत के असूलों पर। देखिए जरा, यहाँ पर उसने एग्जाम्पल ली है, उन्होंने कहा अगर तो फितरत के अंदर एक जैसे ग्रुप है, वो आपस में जिनसी तौलीद करते हैं, उनके बच्चे भी उनके जैसे होंगे। लेकिन अगर फितरत से हट जाया जाए, ठीक है, फितरत से आप चले गए दूर, आपने क्या किया है, आपने दो मुख्तलिफ स्पीशीज ले ली है। कैसे मुख्तलिफ स्पीशीज ले ली है, एक आपने लिया डंकी, जिसे हम कहते हैं गधा, ठीक है, उसका वो डंकी एक मेल है, उसका एक हॉर्स, ठीक है, जो घोड़ी है, वो अपने फीमेल ले ली है। अगर ये दोनों मुख्तलिफ स्पीशीज है, एक आप ले रहे हो गधे को, एक आप ले रहे हो घोड़े को, ये दोनों मुख्तलिफ है, ठीक है, दोनों मुख्तलिफ ग्रुप से ताल्लुक रखती है, डंकी और हॉर्स, इन दोनों का क्रॉस करवा दिया जाए आर्टिफिशियल तरीके से। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, कुदरत ने नहीं करवाया, कुदरत ने इन दोनों को नहीं मिलाया, क्या कर दिया आपने, आर्टिफिशियल तरीके से इंसानों ने मिला दिया। उन्होंने जब इन दोनों का क्रॉस करवाया ना, तो उनसे जो आगे उनकी नस्ल भरी है, जो उनका आगे से बच्चा पैदा हुआ है, वो म्यूल है, खच्चर है। अब ये जो म्यूल पैदा हुआ है ना, ये क्या था, इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है, ये मजीद अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता। फिर उन्होंने कहा कि जो कुदरत है ना, वो स्पीशीज देखिए, फितरी तौर पर जो होती है ना स्पीशीज, वो फितरतन जो होता है, वो स्पीशीज जो होती है आपस में जिनसी तौलीद करती है, अपने से बच्चे पैदा करती है, ये तो कुदरत ने बताया है, उनसे जो नस्ल भी पैदा हो रही है वो भी फर्टाइल है। लेकिन अगर इंसान आर्टिफिशियल तरीके से सिलेक्टिव ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं, उनसे जो बच्चे पैदा करते हैं, वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे इनफर्टाइल होते हैं, वो मजीद आगे अपनी नस्ल को नहीं बढ़ा सकते। तो ये उनकी एग्जाम्पल है। तो उन्होंने कहा कि जो आर्टिफिशियल तरीके से है ना, वो जो होती है, वो ये अगली जो म्यूल है, ये स्पीशी की डेफिनेशन पे नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता, क्योंकि म्यूल आगे मजीद अपने से बच्चे नहीं पैदा कर सकता, ये इनफर्टाइल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, आप भी ना साथ में के लास्ट एक छोटा सा बॉक्स दिया है। उन्होंने कहा कि जो स्पीशीज की डेफिनेशन ना, उन पे भी अप्लाई नहीं होती जो आपस में जिनसी तौलीद नहीं करते, जिस तरह इनवर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह, उनके अंदर तो सेक्सिज नहीं होते, तो वो तो आपस में उनके अंदर जिनसी तौलीद नहीं होती, तो वो भी क्या करते हैं, उनके अंदर भी ब्रीडिंग का प्रोसेस होता ही नहीं है। इंटरब्रीडिंग कैन नॉट अकर इन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। जो एसेक्सुअली, आपने देखा था कि जो बैक्टीरिया होता है वो एसेक्सुअली एक जानदार डिवाइड होकर दो में तकसीम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बाइंड डिफिशन कहते हैं। तो इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं वो बैक्टीरिया वगैरह में होते हैं, तो इनके ऊपर अमल नहीं करती स्पीशीज जो होती है, उनकी डेफिनेशन ना तो इनवर्टिब्रेट्स पे अप्लाई हो रही है, ना स्पीशीज जो होती है वो म्यूल पे अप्लाई हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जो स्पीशीज है सिर्फ वो फितरतन जो स्पीशीज होती है उनका मिलाप होता है, उनसे जो जानदार बनते हैं वही हमारे जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। तो इसलिए कहा कि स्पीशीज बेसिक यूनिट है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आज का लेक्चर उम्मीद आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में